बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त मुकाबला का है और आज मुकाबला हम करने जा रहे हैं मोकामा से, जो इस वक्त चर्चा में है क्योंकि मोकामा में दो बाहुबलियों की टक्कर है और एक हत्या के बाद से यहाँ का माहौल कितना बिगड़ा, कितना सुधरा, किसके पक्ष में माहौल बना, कौन जाति किसके पक्ष में जा रही है और यहाँ गली गली नुक्कड़ पर क्या बातें हो रही हैं, इसी की चर्चा करने के लिए हम सीधा मोकामा पहुंच गए हैं। और देखिए चाय बन रही है, बारिश का यहाँ मौसम है, तो चाय के दुकान पर कुछ लोग हमें इकट्ठा होकर मिल गए। अब इन्हीं लोगों से जानते हैं कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा किन बातों की हो रही है। क्या नाम है चाचा? हमारा तो नाम है रामशंकर सिंह। रामशंकर सिंह जी, ये बताइए यहाँ भौकाल किसका है? अनंत सिंह का है, सूरज भान का है, या ये तीसरे जो पीयूष हैं प्रियदर्शी उनका है? नहीं है तो अनंत सिंह का, लेकिन इनमें एगो गड़बड़ी है कि ये जो है सो चमचा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जनता पर विश्वास कम करते हैं। इसलिए जैसा चमचा ही इनसे जैसा फायदा उठाता है, जनता को फायदा उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन ठीक है, वोट तो इन्हीं को मिलेगा ज्यादा। हाँ, ये बात। अच्छा ये बताइए मोकामा में ऐसा क्या है कि बात बात पर गोली चल जा रही है? नहीं, मोकामा में कहाँ गोली चल रहा है ना। हत्या तो मोकामा के गांव में ही हुई है ना। नहीं, वो तो ताल क्षेत्र में हुआ है। हाँ। तो यहाँ के चुनाव में ऐसा क्या है कि गोलियां चल जाती हैं? दोनों बाहुबली हैं तो गोली चलना तो आसान बात है। हाँ, इससे पहले भी देखा है आपने चुनावों में? बहुत देखे हैं, उतना तो देखते देखते उम्र बीत गया, बहुत देखे। हर चुनाव में होता है ऐसा? हर चुनाव में तो के उससे पहले जंगल राज में जो देख लिए हैं कि बिना 56 को नजर पड़ते हुए जैसा घर से निकलते नहीं थे। जब नहीं 56 नजर पड़ता था तो मतलब बुझाता था कि जतरा खराब है हमरा, जो कि जैसा नहीं नजर पड़ा, ऐसा रवैया था। बताइए जब गोलियां चलती हैं और जब ऐसा माहौल हो जाता है, दो बाहुबली टकराते हैं, तो जनता को तो भय नहीं होता ना कोई? नहीं, जनता को भी डिस्टर्ब होता है कि जनता को तो ऐसा हो जाता है कि भाई आप 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलिए, रोड पर नहीं घूमिए। अब भी हो जाता है ऐसा? हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार, राजकुमार बताइए कौन नेता बढ़िया लग रहा है आपको? हमको तो अनंत सिंह बढ़िया लगते हैं जी। काहे अनंत सिंह लग रहा है? काम करते हैं, बाकी तो कोई मिलवो नहीं करता है। हाँ तो बताइए जात पर तो ना वोट पड़ता है यहाँ? जात पात हमरे जात पात कहाँ है, यहाँ तो सब मिला जुला हुआ है, सब यादव, बाभन, कुर्मी और महतो सब मिला हुआ है। सब मिला हुआ है। अब देखिए ना, जनसुराज वाले पर हमला हो गया, कह रहे हैं धानुक जो है वो नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऐसा है क्या? जनस्वराज उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा आनंद सिंह ना है। हमको लगता है जनस्वराज और राजद दोनों साथे है। हाँ, किसका वोट कटेगा? किसी का वोट दोनों का कटेगा। दोनों माने जनसुराज और नहीं, इधर बाहुबली दोनों का कटेगा। हाँ, जो बात चल रही है धानुक इधर चला जाएगा, यादव इधर, सब बड़ा बात नहीं होगा। अनंत सिंह के साथ है। नाम बोला पहले अपना। सौरभ कुमार। कुमार, आप कौन से कुमार? पहले तो ये बताइए, नीतीश कुमार वाले कुमार, नित्यानंद राय वाले कुमार, बिहार वाले कुमार, भूमिहार वाले कुमार हैं? तो बताइए क्या कह रहा है अनंत, यहाँ का मोकामा का भूमिहार? अनंत सिंह को सारा वोट जाएगा यहाँ। अनंत सिंह बहुत काम किए हैं मोकामा में, बहुत काम किए हैं। कोई मिलने के लिए भी नहीं आता है। इलेक्शन खत्म हुआ, 5 साल के बाद वोटें मांगने के लिए आते हैं, बीच में कभी कोई नहीं आते हैं। ये है कि जनता का सेवा करते रहते हैं, जनता भी इनके पास जाता है तो सही ढंग का जो होता है कर देते हैं, और कोई नेता इनके लायक करना है। ये दुलारचंद यादव की हो गई हत्या, ये साजिश है। ये अनंत सिंह को सब फंसाने का साजिश है कि कैसे इसको दूसरा चीज में इन्वॉल्व करो, ये इलेक्शन से इसका दिमाग घसकाओ। ये सब साजिश सब हो रहा है, ये सब कोई अथी वाला बात नहीं है। ये सब जनस्वराज और राजद, ये दोनों का गठजोड़ है। हाँ, दोनों एकदम लड़ रहे हैं, खाली नाम जनस्वराज राजद है, दोनों एक के हैं। कह रहे हैं यादव की हत्या हो गई तो यादव चला जाएगा सूरज भान जी की तरफ, ऐसा है? वो जो पहले हत्या जिनका हुआ था वो कोई मठ का थोड़ी है, वो पहले भी उनका यही काम था। दुलारचंद जी पहले टाल में बहुत कुकर्म किए हैं, वो भी हाँ बहुत कर्म किए हैं, कुकर्म जो जैसा किया है वैसा गए। हाँ, वो भी बहुत कर्म किए हैं, बहुत। निकल जाएंगे ना ये अनंत सिंह मोकामा से? 100%।
हाँ 100%। कोई परसेंट जात उनके साथ है। ये सब जो है खाली विमय उबाल गया मन अनंत बाबू को फंसाने के लिए। इधर आ जाइए ना, आइए, मुस्कुरा के देख रहे हैं, आइए आइए। अब देखिए बारिश हो रही है, दुकानों पे लोग इकट्ठा तो हैं। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? संजय कुमार। संजय कुमार। संजय कुमार। आगे आइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए, काहे डर रहे हैं? गोली चलती है, हम तो माइक लेकर आए हैं। मोकामा में तो गोली चलना आम बात है। आम बात कहाँ है, गोली कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चला, अब जहाँ चल रहा वहाँ चल रहा है, यहाँ तो नहीं चल रहा है। लेकिन इन्हीं चुनाव की वजह से हत्या हुई है ना दुलारचंद यादव की, उसका कोई असर है चुनाव पर कि नहीं है? ये कोई असर नहीं है, जा जना रहा है हमको। नहीं लग रहा है ऐसा। लोग कह रहे हैं जाति बढ़ जाएंगी, कह रहे हैं धानुक चले जाएंगे जनसुराज की तरफ और यादव चले जाएंगे उधर, तो नुकसान हो जाएगा अनंत सिंह को, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 100%। 100% है। तो बताइए कौन कौन जात सबसे ज्यादा जाएगा इधर अनंत सिंह की तरफ? सब इधर से जाएगा, सब जात जाएगा इधर से। मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज कुमार। कौन कुमार? ये कौन से वाले कुमार है? नीतीश कुमार वाले, यादव कुमार वाले ही हैं। नीतीश कुमार वाले हैं। तो बताइए जातियां बट रही हैं क्या यहाँ? नहीं, इसी बात नहीं, मोकामा खासकर जातियां नहीं बढ़ती है। नहीं बढ़ती हैं। नहीं बढ़ती है। चाहे किसकी तरफ जातियां सब एक साथ जा रही सब हैं। जो आ रहे हैं हमारे विधायक अनंत सिंह हैं वही बनने वाले हैं। वही बनने वाले। हाँ, अंदाज तो है, बाद बाकी अंदाज है। हाँ। क्या क्या बताइए मुझे कि क्यों लग रहा है अंदाजा कि वही होने चाहिए? कि जीतते आ रहे हैं, उनका सारा वोट ही यहाँ पर है। देखिए बलग में उनका ऑफिस है, क्या कहा जाए इस पर, यही नहीं कहेंगे। ऑफिस है इसीलिए अनंत सिंह का नाम ले रहे हैं या पक ऑफिस है तो इसका मतलब हम लोग उसके सपोर्ट में हैं। उसके सपोर्ट में है? हाँ। डर की वजह से तो ना बोल रहे हैं उनका ऐसी नाम? कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ये बताइए कल एक हत्या हो गई, गोली चल गई, गोली चलना आम बात है क्या मोकामा के चुनाव में? ये नहीं बता सकते हैं आम बात, हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम बाहर में रहते हैं। हाँ, कलकत्ता में रहते हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ वोट देने आए हैं? हाँ, आ जाते हैं, छठ पूजा में आए हुए थे तो इसलिए। वोट देकर ही जाएंगे। हाँ? बस ये बताइए जो जाति हैं, कुर्मी जाति हुई, नीतीश कुमार वाली हुई, धानुक हुई, जो प्रशांत किशोर के नेता हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ, इससे जाति बटेगी तो नहीं लग रहा कि धानुक उधर चला जाएगा प्रशांत किशोर की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है कि इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा, कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। कितना परसेंट लग रहा पड़ नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये चर्चा माहौल ही ऐसा है कि कोई बढ़िया व्यक्ति मतलब को भी एक नेता ही थे आरजेडी के, सुनते हैं तो नेता जब मरता है तो कुछ तो प्रभाव पड़ता है। आम आदमी तो थे नहीं, छोटा मोटा जो कि पड़ेगा यानी है। चला जाए। जानकारी पूरी है, वो कह रहे हैं हमें पता नहीं है। जो आए तो उतना तो नॉलेज है कि सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। टीवी पर, मोबाइल पर जो चल रहा है, मीडिया में भी, फेसबुक पर, वो सब देखने से कुछ अनुभव मिलता है, और क्या कह सकते हैं। मोकामा में कौन बाहुबली कितना मजबूत है और कल हुए हत्याकांड के बाद क्या चर्चा मोकामा की गलियों में हो रही है, यही जान रहे हैं। तो एक मंदिर के आसपास हम आए, काली जी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, पूजा अर्चना यहाँ हो रही है। ये काली माता का प्रसाद या काली माता का आशीर्वाद इस बार किसको मिल रहा है भैया? ये तो तकदीर वाला है अनंत सिंह, वो बचपन से ही तकदीर वाला है। तकदीर वाला है। हाँ, जो हम बोले खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, इसी के बारे में बोले। इसी के बारे में बोल रहे हैं? हाँ। भाई कुछ काम वाम नहीं किया है? काम क्या है, वोट का जो है बिजनेस है, अपना वोट कैसे आना चाहिए उसके प्रति काम होता है। गांव समाज का विकास का कोई काम नहीं होता है, गरीब गुरबों के लिए कोई काम नहीं है। ये बताइए गोली चल रही है यहाँ तो मोकामा के चुनावों में? यहाँ मोकामा बहुत शांति जगह है, शांति है एकदम शांति। ना। एक कल दुलारचंद यादव की हत्या हो गई ना, सुने कि नहीं सुने? हाँ, सुने हैं। उसका कोई फर्क पड़ेगा हत्या का? हत्या का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। जाति बढ़ जाएंगी, यादव चला जाएगा उधर और धानुक आ जाएगा इधर, ये सब शांत हो जाएगा। इसको बंद कर दिया जाएगा, फाइल को। फाइल बंद हो जाएगी। क्लियर कट किसे जिता रहे हैं? अनंत सिंह ही जीतेगा, तकदीर वाला है। तकदीर वाला है, तकदीर अनंत सिंह की खुलेगी। कल हत्या हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन अनंत सिंह की बात यहाँ जोरों से हो रही है। क्या नाम है चाचा? हमारा श्याम सुंदर सिंह। श्याम सुंदर सिंह, अनंत सिंह वाले सिंह ना? वही सिंह है, अनंत सिंह वाले ही सिंह है ना? तो क्या जात पे वोट पड़ेगी कि नहीं? जात पर वोट पड़ती है या काम पर?
काम पर पड़ती है कि जात पर क्या? शाम पर पड़ती है। हाँ, क्या इस बार लग रहा है कि अनंत सिंह निकल जाएंगे या सूरजभान सिंह या प्रशांत किशोर वाले जो हैं पीयूष प्रियदर्शी वो निकल पाएंगे इस बार? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब दोनों का अभी आनंद सिंह निकले या सूरजभान, दोनों में कोई तो निकल नहीं करे। इन दोनों बाहुबलियों में टक्कर हाँ है। हाँ। ये बताइए चाचा, मोकामा के चुनाव में गोली काहे चल जाती है? अब क्या काहे के लिए चल दी? अब दुश्मनी है क्या है? कोई तरह का बात है तभी है, मान लीजिए होता। पहले भी होता था या इस बार के चुनाव में हुआ? ये बड़ी कम, इतना नहीं। कल सुने एक हत्या हो गई, आपने सुना? हम सुनबे करिए जो आए तो चाय मत पियो। हाँ सुने चर्चा हो रही है। हाँ, कह रहे हैं लोग अनंत सिंह ने हत्या करवा दी। तो हम नहीं जानते। नहीं जानते। नहीं, हम कौन कराई हम, लेकिन होता है ना यहाँ। होता हमने वो हम नहीं जानते हैं कि कौन कराई, कौन कैसे किया हुआ। अच्छा ये बताइए, वो हत्या का कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? हत्या का क्या नहीं, असर क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं कह रहे हैं यादव की हत्या हुई तो यादव चला जाएगा आरजेडी में, धानुक क्योंकि प्रत्याशी। मोकामा में इस हत्याकांड को लेकर चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ इस वक्त की बड़ी खबर, मोकामा में एक बार फिर से हिंसा की जानकारी मिल रही है। आरजेडी उम्मीदवार सूरजभान की पत्नी पर हमला हुआ है। सूरजभान की पत्नी के काफिले पर पत्थर चलाए गए हैं। मोकामा में एक बार फिर ईंट और पत्थर चले हैं। सूरजभान की पत्नी के काफिले पर ये पत्थर चले हैं। आरजेडी उम्मीदवार सूरजभान की पत्नी के काफिले पर हमला किया गया है। तो अभी भी मोकामा में जो हालात हैं वो सामान्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो दो बाहुबलियों के बीच की जो लड़ाई है, ये जो चुनावी लड़ाई है, ये कैसे अब धीरे धीरे करके हिंसक हो रही है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। कल एक हत्या होती है और उस हत्या के बाद से लगातार हालात बिगड़ते जाते हैं, दो बाहुबली आमने सामने आ जाते हैं। और अब जानकारी ये है कि आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है, उनके काफिले पर पथराव हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये पथराव उस वक्त हुआ जब शव यात्रा दुलारचंद यादव की निकाली जा रही थी। उसी शव यात्रा में वीणा देवी भी शामिल हुई हैं और उसी दौरान पथराव की हिंसक झड़पों की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि मोकामा से एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आई है। वो मोकामा जहां अनंत सिंह और सूरजभान दोनों की चर्चा वोटर कर रहे हैं, वहां अब एक और नई तस्वीर सामने आई है जिसमें एक बार फिर हमले और फायरिंग की बात सुनाई दे रही है। वीडियो में एक शख्स से चिल्लाता हुआ भाग रहा है कि यहां गोली चल रही है, अनंत सिंह के लोग गोली चला रहे हैं। तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि फिलहाल मोकामा का ये चुनाव, इसमें गन की एंट्री हो चुकी है, इसमें गोलियों की एंट्री हो चुकी है और दो बाहुबलियों की जो लड़ाई है वो कैसे अब एक दूसरे के लिए जानलेवा साबित हो रही है। तो आपने देखिए इस वीडियो में सुना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोलियां चला रहे हैं अनंत सिंह के लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पथराव हो रहा है। अब ये अपने आप में नई तस्वीर मोकामा से सामने आ रही है। मेरे सहयोगी इस वक्त नीतीश चंद्रा मौके से ही हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, बताइए जरा आप क्या देख पा रहे हैं, इस वीडियो की सच्चाई जरा बताइए, क्या हुआ? क्या पत्थर और गोलियां दोनों एक साथ चली हैं? जी हाँ, देखिए शव यात्रा जब निकल रही थी तो पंडारक के पास ये घटना हुई और शव यात्रा पर वहाँ पथराव हुआ, कई गाड़ियों के शीशे टूटे और वहाँ पर बिल्कुल अफरा तफरी की स्थिति हो गई। फायरिंग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो शव यात्रा में लोग चल रहे थे उनकी कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अनंत सिंह के लोग गोली चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। तो कई गाड़ियों के शीशे जरूर टूटे हैं। पंडारक के पास ये घटना हुई है और अभी की तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये बाढ़ का अनुमंडल अस्पताल है और यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम चल रहा है दुलारचंद यादव जिनकी कल मौत हो गई थी। और इसी अस्पताल के ठीक सामने की तस्वीर देखिए, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर तमाम उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, तनाव की स्थिति है, इसको देखते हुए यहाँ देखिए काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी को यहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना फिर आगे ना हो सके, क्योंकि मोकामा वो इलाका जहाँ बाहुबलियों का इलाका माना जाता है और यहाँ पर अक्सर जो है बाहुबलियों के बीच भिड़ंत होती रही है। यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो घटना हुई है उसके बारे में लोगों से पूछते हैं। शव यात्रा जब आ रही थी, कहा गया उस समय भी पथराव हुआ, क्या फायरिंग भी हुई, क्या हुआ? सच्चाई है
कि जब शव यात्रा दुलारचंद जी का आ रहा था, श्रद्धेय दुलारचंद जी का, उस समय उपद्रवियों ने, सामंती शक्ति वालों ने, भाजपा एनडीए गठबंधन के गुंडों ने इतना दुस्साहस देखिए कि सब पर पथराव किया, फायरिंग किया, और इनके साथ जो आ रहे थे उन लोगों पर भी आप लोग देखे क्या हो रहा था? भीड़ बहुत ज्यादा आ रही थी, गाड़ियों का काफिला था। वहाँ से आ रही थी, उतने में वहाँ से कुल निकला और जिसके बाद ये करना स्टार्ट कर दिया। उस काफिले में वीणा देवी जो यहाँ से आरजेडी की उम्मीदवार हैं, वो भी मौजूद थी। जी जी। तो क्या हुआ? उनकी गाड़ी के शीशे भी टूटे, फायरिंग हुई, क्या हुआ? हाँ, आप लोगों ने क्या देखा? हम लोग आगे थोड़ा बढ़े हुए थे। हम लोग जब इधर निकले तो देखें कि वहाँ उधर बोला कि गोली चल गया है, शीशा माथा फट गया। वीणा देवी का जो है वहाँ का सूरजभान सिंह की पत्नी है, उसका गाड़ी का जो है शीशा फूट गया। हम आगे बढ़े हुए थे। अब आपको क्या लग रहा है कि मोकामा में चुनाव पर भी इसका असर होगा क्या? तो होगा नहीं, सब पलट जाएगा, सब चल जाएगा बिना देवी का वोट। वीणा देवी अभी कहाँ है? क्या वो यहाँ शव यात्रा में यहाँ तक? बिना देवी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। तो पोस्टमार्टम अभी चल रहा है और जो समर्थक हैं वो बाहर हैं, सड़क पर हैं। लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी है कि आखिर इस तरह की घटना यहाँ पर जो हुई है। आप लोग वहाँ पर साथ में थे, क्या देखा आप लोगों ने? किस तरह से ये सब हो रहा था? पथराव हुआ शव यात्रा पर, क्या हुआ? कहाँ, हम तो नहीं थे सर वहाँ पे, पर इसमें पता चल रहा है जैसे में कि आपको कहना है कि वो वहाँ पे जो घटना हुआ ये अनंत बाबू खुद किए हैं, खुद गोली मारे हैं वो, और उनका जो साथ है करमवीर वगैरह ये सब है, वो रड से मारा है उनको और उन पे ये अंजाम दिया गया है। क्योंकि पीयूष जी के साथ एक बैकवर्ड नेता, मोकामा विधानसभा में एक बैकवर्ड नेता बहुत अच्छे आए और उनके साथ हमारे दुलारचंद बाबू साथ हुए कि चलो भाई कब तक फॉरवर्ड रहेगा, इधर कोई कुछ काम ही नहीं करता है, चलो। लड़ाई है, अभी चुनाव पर इसका असर दिखेगा? जरूर दिखेगा। अगर जो बिकाऊ है उसके साथ नहीं दिखेगा, जो बिका हुआ नहीं है वो दिखाएगा अपना ताकत। लेकिन ये बताइए कि यहाँ जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं वीणा देवी, वो भी भूमिहार जाति से आती हैं और अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, तो क्या लग रहा है कि वोटों का बंटवारा हो जाएगा या एक तरफ सारा वोट चला? देखिए, ये जंगल राज है, वो वोट का मामला अलग है। जीतन राम मांझी के विधायक आप भी कवर किए, अनिल शर्मा, अनिल भूमिहार, पर खरोच आए तो गिरफ्तारी 1 घंटा में हुई थी। लेकिन देखिए यहाँ गिरफ्तारी कितना है, आप खुद बोले कितना गिरफ्तारी हुई है? 24 घंटा पार हो गया, एक भी गिरफ्तारी नहीं। ये देखिए, ये जंगल राज का जीता उदाहरण है। हम कहते हैं कि अति पिछड़ा का बेटा, धानु समाज का बेटा, नौजवान TCS से पढ़ा हुआ आया था चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए, एक पिछड़ा का बेटा को मार दिया गया। दुलारचंद यादव पहले आरजेडी में हुआ करते थे, इधर जनसुराज में कब शामिल हुए? क्या सदस्यता ली या सिर्फ ऐसे ही प्रचार कर? वचनबद्ध होते हैं। दुलारचंद ने वचन दिया था कि पीयूष को जिताएंगे, इसलिए वो बताइए आप 50 से कोई भी नहीं आए यहाँ, ये सवाल उठता है ना। तो जिनके लिए जान गया उनके नेता नहीं आए। हाँ, ये बताइए कि अभी जो है क्या हुआ? अभी भी एक हंगामा हुआ जब आप लोग आ रहे थे, तो क्या हुआ? हम लोग अभी फतुहा से हम लोग अभी आए हैं। क्या ये जो हुआ है, तो हम लोग यादव समाज से हैं, हम लोग सुन के बहुत दुख में आए हैं यहाँ। अनंत सिंह बहुत गलत काम कर दिया है और इसका परिणाम उसको भुगतना होगा। तो ये लड़ाई अदावत आगे भी चलती रहेगी? क्यों नहीं, हम मेरा आदमी का वो करते चला जाएगा, पर सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है। सरकार उसको कुछ कह ही नहीं रहा, आश्वासन दिए हुए है। 24 घंटा मेरा दुलारचंद जी का हत्या हो गया है, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। मेरे जात का लोग अभी कर देता तो कहता कि जनरल रिटर्न आ गया है। क्या प्रशासन, क्या बुलडोजर सब चलना लगता है। आप लोग अब आगे क्या चाह रहे हैं? क्या चाहिए? गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए उसको। आनंद सिंह बोलता है कि छोटे सरकार है, ये सरकार। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है अभी कुछ और लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। लोग यहाँ काफ़ी संख्या में है, ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है, हल्की बारिश भी हो रही है। ये लोग यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग जो है यहीं के रहने वाले? हाँ, हम तो इधर। कहाँ से आए? बाढ़ से। अभी ये बताइए कि चुनाव एकदम सामने है, तो चुनाव पर इसका कुछ असर होगा क्या? होगा नहीं, क्यों नहीं होगा। इतना मर्डर कर दिया है, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया है,
उसका तो निलय होगा नहीं करेगा। और क्या, ये बहुत गलत काम कर रहा है। और किसी के भी पार्टी जा रहा है, आपका पार्टी आएगा क्या तुमको पार्टी के मार देगा कोई भी है? ऐसा थोड़ी होता है। सब ये सब नीतीश सरकार का अथी है, मोदी सरकार। यहाँ सड़क किनारे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो अभी घटना हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी तो काफी नाराजगी है लोगों में, कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई है। अब आगे आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? प्लान तो हम लोग का जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद हम लोगों का जो दाह संस्कार है वही सब ना करेंगे, और क्या करेंगे? ये आतंकवादी के सामने हम लोग क्या कर सकते हैं? जो अनंत सिंह आतंकवादी है ना, है ये, इसको बाहर निकाल करके सांड छोड़ दिया है इसको। बताइए, ऐसा ढकरले चल रहा है इधर उधर। अच्छा, कुछ वीडियो आपने देखा है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें दुलार चंद यादव पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं। आप लोग को इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? फिर उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई? कैसे मौत हुई? आप देखे वीडियो पर ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल है, पत्थर चला रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। 75 वर्ष की उम्र है सर, 75 वर्ष की उम्र में वो बेचारा पत्थर चलाएगा नहीं? किस पर पत्थर चला? पत्थर चलाने वाला वो संस्कारी आदमी था। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसके बाद ऐसा हुआ क्या? क्या परिस्थिति बनी कि उसके बाद उनकी मौत हो गई? मौत हो गई कि मार दिया उनको कि मौत हो गई? वीडियो क्या आया? देखिए, जो आप लोग सब सुन रहे हैं कि किसने मारा, तो अनंत सिंह ने मारा। लेकिन मीडिया या जो भी हो कहते हैं कि उनका नाम ही अनंत सिंह के लेना भाई हम लोगों को दुश्वार है, हम अनंत सिंह का नाम नहीं ले सकते हैं, है ना? तो भाई जो जिसका परिवार को मारा वो तो नाम लेगा ही, इसलिए कि उसने ही मारा है। जब गाड़ी से जब उधर से वो आ रहा था तो जब भी विपक्ष पार्टी रहता तो गाड़ी घुमा लेता कि हम इधर हो जाएं उधर हो जाए, लेकिन वो जानबूझकर सुशी रोड में जा करके गाड़ी किए टकरा दिए पीयूष जी के गाड़ी में। जब पीयूष जी के गाड़ी में टकरा दिया तो बोलेगा ना भाई कि क्यों भाई हमारे गाड़ी में काहे से किए? तो जब गाड़ी में किए तो पीयूष जी को पहले मारपीट किया, उतरे कि भाई काहे ऐसे कर रहे हो? तो कहें कि बेटा तुम्ही को तो खोज रहे हैं, मार दिया गोली मार देने के बाद की काम हुआ कि उनको रोड से मारा, उसके बाद में उस पर गाड़ी चढ़ा कर थार चढ़ा करके इधर से। दुलार चंद यादव से आप लोग भी परिचित रहे होंगे, वहाँ उनसे मिले थे कभी? मिलवे किए हैं, तो अभी जनसुराज से जुड़ गए थे। हाँ, उसमें उसी के पार्टी में उसका खिलाफ बोल रहे थे और सुरक्षा में नहीं थे, इनके लोग उनको मार दिया। अच्छा, कुछ दिन से सोशल मीडिया पर उनका कुछ वीडियो भी आ रहा था जिसमें अनंत सिंह को लेकर कुछ बातें कह रहे थे, तो उसको लेकर नाराजगी चल रही थी। हाँ, वही चल रहा था, नाराजगी चल रहा था। तो ये सोशल मीडिया पर क्या दोनों के बीच में किस तरह की बात चल रही थी? क्या झगड़ा चल रहा? झगड़ा क्या चल रहा है? वोट के लिए बोल रहे थे कि वोट दो इनको, जिताओ उनको, उसको विपक्ष बोल रहे थे वोट के बारे में। और ये जो आप बोले कि पत्थर चलाते तो अच्छा आपको देखा गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और गोली चलाओ उस सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो रहा है। गोली चला उसको वीडियो क्यों नहीं आया? जबकि गोली तो ऐसा लगा हुआ है, तो गोली ऊपर से आसमान से टपकने लगी है, कोई अवधि उस पर चलाया। पैर में गोली लगी है, लेकिन मौत हुई कैसे? उसके बाद गाड़ी से कुचल गए, ये भी बात आई है। लेकिन पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, पटना पुलिस ने, उसमें उसको संदेहास्पद मौत नाम दिया। मैंने पुलिस भी फायरिंग किया, ये सब वीडियो वायरल में नहीं हुआ है। तो नेताजी अपने गोली मार ली ज्यादा गोल में। उनका जब उनका बॉडीगार्ड था, 6 गो आदमी मिला हुआ था पुलिस, उनका पुलिस जो फायरिंग किया, हमारे साथ जो पुलिस था जब बेचारा मुंह तक तरह गया। हाय रे पुलिस। पटना पुलिस आखिर ऐसा क्यों कह रही है कि संदेहास्पद मौत? क्या कहेगी? नीतीश जी का पुलिस है, क्या कहेंगे वो? उनका जो आदेश यहाँ से मिलता है एसपी साहब को करते। आप लोग कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? हम लोग फतवा से आए। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ चुनाव पर भी इसका असर होगा? कोई चुनाव का, हमने चुनाव से क्या मतलब, हमारा परिवार है, रिलेशन है। चुनाव चूंकि सामने है तो इस घटना का असर होगा, वोट पर असर पड़ेगा? हम ही नहीं कह सकते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है वोट पे असर? वोट से क्या मतलब है? हम लोग वोट से हमको क्या मतलब है? हम लोग तो परिवार हैं, आए हैं, मगर इतना पक्का जानते हैं कि अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी में थे, उसी कारण उनका हत्या किया गया। बस विशेष कुछ बात है ये नहीं इसमें। अब उसमें 12-17 क्या हम बोले उसमें। और आप लोग को क्या लग रहा है कि जिस तरह से घटना हुई है, पहले से इस तरह से चर्चा चल रही थी, अदावत भी चल रही थी, उनके बड़े भाई के खिलाफ ये चुनाव भी लड़ चुके थे 1990 में, हार गए थे दुलार चंद यादव, और अभी हाल में सोशल मीडिया पर दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, बाहरी आदमी।
तो यहाँ लोगों को इंतजार इस बात का है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कब खत्म होती है और उसके बाद जो इनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में समर्थक इंतजार कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, यहीं से अब पोस्टमार्टम के बाद शव को ले जाया जाएगा। ये ठीक सामने आपको एक जो एम्बुलेंस नज़र आ रहा है, यहाँ से अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इसके बाद यहाँ से शव ले जाया जाएगा, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। हम आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ परिवार के लोग भी हैं और ये उनके घर के लोग हैं। ये आज भी हमला हुआ सर, जब दूत अपराधी जब इस तरीके से जब सत्ता के द्वारा आरक्षण मिलेगा तो कहीं न कहीं ये बिहार जो है जो गत में जाएगा। आज बाढ़ में कौन सुरक्षित है? आज बाढ़ में चले जाइए, बाढ़ में क्या हुआ? बाढ़ में कहीं न कहीं बलते रहिए हम लोग को, क्योंकि मेरा पेशेंट आगे गया। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भैया आप लोग हैं तो इंसाफ काहे नहीं मिलेगा जब प्रशासन हमें भरोसा दिया है। और हम यही कहना चाहते हैं पूरे बिहार की जनता को कि इस बार अगर नहीं बदले तो आने वाले समय में लोकतंत्र की हत्या हुई है और लोकतंत्र की ऐसी हत्या रोक के चले जाएंगे। हम लोग अपना पैतृक आवास पे जा रहे हैं। यहाँ देखिए एम्बुलेंस जो है वो अब निकल रहा है। ये परिवार के लोग हैं। ये अंतिम संस्कार कब होगा? रिपोर्ट अब नहीं देगा। अंतिम संस्कार आज करेंगे। अब देखिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जो शव है उसको इसी एम्बुलेंस से अब ले जाया जा रहा है। दुलारचंद यादव का बाढ़ में भी एक मकान है और इसके अलावा एक पैतृक मकान तारतर गांव में है जहां घटना हुई थी। और यहाँ पर जो लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी देर से, वो अब एम्बुलेंस के पीछे पीछे यहाँ से चल रहे हैं। और ये तमाम जो समर्थक हैं वो अब बढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की गाड़ी भी पीछे पीछे है। पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती वाला दिन, क्योंकि काफ़ी संख्या में इस घटना के बाद जो है समर्थक जमा हो गए और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी संख्या में जब लोग आ गए और कई बार की स्थिति बनी, कई बार ऐसा लगा कि दोनों के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ जाएंगे। और देखिए आप लगातार देख रहे हैं कि जो माहौल है मोकामा में वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। दो बाहुबलियों के बीच की जो अदावत है वो चुनावी रंजिश में तब्दील हो चुकी है। और आलम यह है कि दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम अभी हो चुका है, लेकिन इसी दौरान 2 बार हिंसा की खबरें सामने आई। अभी पथराव की जानकारी आई, कुछ लोग वीडियो में ये कहते सुनाई पड़े कि पथराव हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोगों में गुस्सा भी है और नाराजगी भी है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि मोकामा का ये जो चुनाव है अब यहां से टर्न हो सकता है। यहां से जो जातीय गोलबंदी है उसका असर देखने को मिल सकता है, या जो जातियों का ध्रुवीकरण है उसका असर देखने को मिल सकता है। ये यहां पर चर्चा लगातार की जा रही है कि मोकामा में 2 बाहुबलियों की फाइट का अंजाम आखिरकार क्या होगा, क्योंकि फिलहाल ये दोनों ही जो बाहुबली हैं सूरजभान सिंह और अनंत सिंह खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर नीतीश के पास हम चलेंगे। जी नीतीश, दिखाइए तस्वीरें और लोगों से बात कीजिए। जी हाँ, देखिए जो शव के पोस्टमार्टम के बाद अब उनके आवास की तरफ ये जुलूस बढ़ा है। हम उसी जुलूस के साथ हैं, क्योंकि जो शव है उसको पोस्टमार्टम करने के बाद अब एक शव वाहन से उनके आवास की तरफ ले जाया जा रहा है। 2 जगह उनका आवास है, एक बाढ़ शहर में है और एक दूसरा उनका पैतृक घर जो है वो तारतर गाँव में है। तो ये बताइए, यहाँ जो घर है वो यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। हाँ, यहीं अभी चुनाव में मोकामा में संभाले हुए थे, जनसुराज के साथ रहते यहीं हैं। रहते यहीं पे? जी जी जी। तारतर गांव उनका पैतृक है? पैतृक गांव। अभी ये शव को क्या अंतिम संस्कार अभी रात में होगा या कल? जब डिसीजन अभी उनका लड़के पोते बताएंगे। अभी क्या घर पे जाने के बाद हो सकता है कि लेट नाइट में करें। बहुत पहले तो दुलारचंद यादव टाल के इलाके में रहते थे, लेकिन लंबे समय से अब यहाँ रह रहे थे। जी जी, लंबे समय से। क्या बता पाएंगे दुलारचंद यादव के बारे में? इस इलाके में क्या छवि थी, किस तरह? छवि तो अच्छी थी,
छवि तो अच्छी थी इनकी, पर भी जाते थे, मिलते रहते थे, छवि अच्छी थी। कुछ दिन पहले उनका कुछ बयान सोशल मीडिया पर आ रहा था अनंत सिंह को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, क्या इसको लेकर यहाँ पर मोकामा में चर्चा हो रही थी? बाढ़ में तनाव की स्थिति थी? बाढ़ में तनाव की स्थिति नहीं थी, तो मोकामा में प्रचार कर रहे थे ये तनाव की ले जाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चूंकि दुलारचंद यादव भी हम देख रहे थे काफी एक्टिव थे, कई उनके जो पुराने वीडियो हैं उसमें वो अपने विरोधी पर काफी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अदावत इनकी बहुत पुरानी है। इनके बड़े भाई जो दिलीप सिंह थे उनके सामने इनका मुकाबला था। आप तो इसकी जानकारी होगी कि किस तरह से राजनीति में वो पहले रहे हैं। हाँ, पहले भी एक बार चुनाव लड़े हैं। हाँ, लोक दल से जी, बहुत पहले लड़े थे। अच्छा। जी। उसके बाद से फिर एक्टिव नहीं थे? एक्टिव थे, मतलब नेता लाइन में तो एक्टिव थे ही। आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता थे, आरजेडी से इनका पुराना ये था। तो यहाँ देखिए प्रशासन की जो टीम है, प्रशासन की टीम यहाँ पर पीछे पीछे चल रही है और ये आगे आगे जो है, जो आपको एम्बुलेंस नज़र आ रहा है, इसी रास्ते से अब शव को ले जाया जा रहा है उनके आवास पर। लोग बता रहे हैं कि यहाँ बाढ़ शहर में भी उनका एक घर है और यहीं पर चुनाव के दौरान वो रहा करते थे और जहाँ घटना हुई वो उनका पैतृक घर है। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर तारतर गांव का नाम है और वहाँ ही जब आमना सामना हुआ था जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के जो समर्थक थे और अनंत सिंह के समर्थक के बीच में, और उसी दौरान झड़प हुई और उस झड़प में दुलारचंद यादव की मौत हो गई। मौत को लेकर अभी भी पुलिस की तरफ से कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर मौत कैसे हुई, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली उसमें यह कहा गया कि उनके पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, उस वीडियो में भी कई ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसकी जांच पुलिस अभी कर रही है और उस वीडियो में पथराव की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। और देखिए पुलिस की गाड़ी बिल्कुल साथ साथ चल रही है। ये पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चौकस, क्योंकि मोकामा और बाढ़ का इलाका एक ऐसा इलाका जहां बाहुबलियों के बीच की जो अदावत है वो काफ़ी चर्चित रही है, पुरानी अदावत है। और दुलारचंद यादव भी चूँकि एक ऐसा नाम मोकामा के टाल इलाके का, जिन पर कई मामले पहले भी दर्ज रहे हैं और जिन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया, अनंत सिंह के बड़े भाई के खिलाफ कामयाबी नहीं मिली और उसके बाद समय समय पर अलग अलग दलों के लिए काम करते रहे। अभी कुछ दिन पहले जनसुराज पार्टी के साथ वो जुड़ गए, कोई सदस्यता नहीं ली लेकिन प्रत्याशी के समर्थन में थे। चूँकि जो प्रत्याशी था जनसुराज पार्टी का, उसको उम्मीद थी कि उसे आरजेडी से टिकट मिलेगा और उसी दौरान दुलारचंद यादव उनके संपर्क में आए और बाद में भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। तो ये जो शव है अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ से ये पहुँचेगा दुलारचंद यादव के घर पर। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो परिवार वाले तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है, अंतिम संस्कार कब करना है। पुलिस ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में मोकामा का जो माहौल है वो शांत किया जा सके। तनाव की स्थिति निश्चित रूप से बनी हुई है। दो जातियों के बीच की अदावत के तौर पर यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसलिए अलग अलग इलाकों में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ तमाम जो लोग चल रहे हैं, आप देखें काफ़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं, ये पुलिस की टीम आप देखिए साथ साथ चल रही है और कोशिश यही कि किसी तरह की कोई घटना ना होने पाए। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? विदेश से आ रहे हैं हम लोग। ये बताइए कि अभी आगे क्या सोचा है आप लोग? अच्छा ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आप ये बताइए आगे क्या आप करेंगे? आप अंतिम संस्कार कब तक होगा, ये सब तय किया है? अरे हम लोग तो बहुत दुखद वाली बात है, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। यहाँ पर देखिए साथ में चल रहे जो लोग हैं, जाहिर है लोग ये चाह रहे हैं कि इस मामले में जल्दी कार्रवाई हो।
ये बताइए कि इस मामले में अब तक पुलिस की जो कार्रवाई है उसको कैसे देख रहे हैं? पुलिस मिला हुआ है नीतीश जोरे और ललन सिंह, दोनों अखने बाहुबली है, नीतीश जी और ललन सिंह अखने कुछ भी कर सकते हैं। बेचारा मोदी जी की खाली फंसा रहे हैं दोनों, हाँ कुछ नहीं। तो आखिर दो बाहुबलियों के बीच का जो मुकाबला है, आनंद सिंह तो ये कह रहे हैं कि ये सब बाहुबली आनंद सिंह कहाँ है यहाँ सब। अच्छा ये बताइए, सूरजभान सिंह से कोई, वो तो कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह इस पूरे मामले में शामिल है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? अभी मोकामा के जो हालात हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तो मोकामा जो हो रहा है, जो देखिए रहे हैं, इस समय तो गंदा काम हो रहा है। जितना भी हो रहा है गंदा काम कर रहा है। आचार संहिता के चार्ज में मर्डर हो रहा है, इस समय हो रहा है तोड़ फोड़, बिल्कुल तो बेकार बात है। कोई भी जात अभी खड़ा हो सकता है। ये भी डर है कि आने वाले दिनों में और कुछ घटनाएं हो सकती हैं। हाँ बढ़ाएगा, उसको सरकार रहेगा तो इसी होगा, यही होगा, यही कर रहा है। ललन सिंह का और नीतीश का रहेगा तो यही होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव पर भी इसका असर होगा? ये जो घटना बहुत असर होगा, बहुत असर आएगा। क्या किस तरह से असर होगा कि अब क्या पब्लिक मूवमेंट क्या होगा, तो अब तो पब्लिक ने जानेगा। हाँ क्या करें, कैसे असर होगा? पब्लिक ने बैठेगा जे काम किया है जे। हाँ तो ये बताइए कि यादव वोट जो है क्या इस बार बट जाएगा? नहीं, सूरजभान सिंह जो है आरजेडी के उम्मीदवार हैं और जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, और एक तरफ अनंत सिंह है, एक तरफ प्रियंशु है। तो क्या होगा, यादव वोट बटेगा, एक साथ जाएगा? नहीं जाएगा, डायरेक्ट हुआ। कहाँ जाएगा? प्रियंशु के, प्रियंशु को खड़ा है जे। जनसुराज पार्टी वाले? हाँ हाँ, उसी दे देंगे, हटा हुआ। तो सूरजभान सिंह के पास अब नहीं जाएगा? नहीं, किसी के पास नहीं जाएगा, अपने रखना वो। तो आखिर चुनाव पर इसका असर क्या होगा, कैसे होगा, लोग इस बात को भी देख रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग यहीं के रहने वाले? तो ये बताइए कि अभी अब जो है आगे क्या आप लोग को लग रहा है कि मोकामा में शांति बन पाएगी तुरंत? जब वो जाएगा तो अशांति ही रहेगा, उसका भी हत्या होगा, अनंत सिंह का भी हत्या होगा। तो ये आपको क्यों लग रहा है, ऐसी आशंका क्यों लग रही है? वो उस लाइक जब चुनाव आता है तो किसी का हत्या करता है। राम जन्म हत्याकांड, बुद्धूस हत्याकांड, अनेकों हत्या कर रहा है। एक ही व्यक्ति का नाम आप उठा कर देख लीजिए, कहीं कभी भी जब ने तब उसी का वही हत्या करता है, उसी का नाम आता है, और कोई नहीं है बाहुबली। तो ये चुनाव में आपको लग रहा है कि यहाँ पर हिंसा भी हो सकती है? हिंसा हो सकती है, हो सकती है। अच्छा, और नतीजे पर क्या असर होगा इसका? नतीजे पर ये हार से बौखलाहट में है। ये हार के कारण इसका ये सब घटना घट रहा है। क्यों लग रहा है कि अनंत सिंह को उनकी हार हो रही, ऐसा लग रहा था, तो ऐसा वजह क्या थी? जनता उससे ऊब चुकी है। जनता बहुत सहयोग किया। नहीं, लेकिन यादव वोटों का तो बंटवारा दिख रहा है, चूंकि आरजेडी से भी जो उम्मीदवार हैं, एक माफ कीजिएगा, भूमिहार वोटों का बंटवारा दिख रहा है। सूरजभान सिंह है आरजेडी से, अनंत सिंह है जेडीयू से। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे में यादव वोटर किधर जाएगा? सूरजभान सिंह के साथ जाएगा। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जनसुराज के साथ चले जाएंगे। वो तो जो पर्सनल जुड़े हुए हैं वो तो जाएगा ही, कहीं भी जाता है। अच्छा, तो जनसुराज के साथ जाने की क्या वजह हो सकती है? जनसुराज के उसका पर्सनल संबंध है उससे। तो यहाँ पर आप देखिए, लगातार जो है लोग जो है, बारिश हो रही है और इस बारिश में भी लोग लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। आगे शव यात्रा चल रही है और पीछे जो है लोग यहाँ चल रहे हैं। अब पुलिस ये चाह रही है कि जितनी जल्दी हो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो। परिवार वाले अब थोड़ी देर में ये साफ करेंगे कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब होगी, कहाँ होगी। लेकिन लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और ये भी संभावना दिख रही है कि चुनाव में यहाँ मोकामा पर सबकी नज़र होगी, क्योंकि ठीक पहले जिस तरह की हिंसा हुई है, एक व्यक्ति की हत्या हुई है, तो चुनाव के पहले ये मर्डर जो है पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित होगा। और निश्चित रूप से चुनाव के समय एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए कि आखिर यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। आपको क्या लग रहा है, चुनाव में सब ठीक से हो पाएगा? हम अनपढ़ हैं भैया, हमको कुछ नहीं समझ में आता। और भी यहाँ पर लोग हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, बारिश में भी लोग चलते जा रहे हैं।
आप लोग वहाँ अंतिम वहाँ तक जाएंगे, उनके घर तक? हाँ, हम लोग घर तक जाएंगे। अंतिम संस्कार के बारे में कुछ पता चला आप लोग को? हम लोग को नहीं पता है, वो तो थानेदार बताएंगे। जब तक नहीं होगा अरेस्ट, जब तक नहीं होगा कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। पहले होगा अरेस्ट तभी कुछ हो सकता है। आप लोग की मांग अरेस्ट किया जाए आनंद सिंह हाँ, पे जरूर अरेस्ट होगा ना, अरेस्ट बिना अरेस्ट कैसे हो जाएगा? पर इसको अरेस्ट करेगा तभी कोई काम होगा, आगे बढ़ेगा। पुलिस अभी अधिकृत तौर पे कुछ बता नहीं रही है कि आखिर मौत हुई तो कैसे हुई। ठीक। ये बताइए कि पटना पुलिस ने जो एक प्रेस रिलीज जारी किया है वो आप देखा है आपने? उसमें वो बताया जा रहा है कि संदेहास्पद ये मौत है। नहीं, जामुन को मारा गया है, राजनीतिक में मारा गया, राजनीतिक चलते मारा गया। तो अभी यहाँ देखिए, अब पुलिस भी साथ साथ है और इस लोगों के साथ जो है पुलिस यहाँ आगे बढ़ रही है। अब थोड़ी देर में उनका जो घर है वो आ जाएगा और उसके बाद वहाँ परिवार के लोग ये तय करेंगे कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब होगी। तो फिलहाल अभी चूंकि बारिश हो रही है, ऐसे में लोग कुछ थोड़े कम हो गए हैं और अब पुलिस की टीम भी जो है, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे, जिसमें ये साफ होगा कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो कब होगी। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त शव यात्रा चल रही है और इस दौरान पुलिस की भारी तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ गया जब सूरजभान सिंह के समर्थकों ने ये आरोप लगाया कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पत्थरबाजी की है और फायरिंग की है, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, ये आरोप लगाया गया। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अनंत सिंह ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, अनंत सिंह के कहने पर ही ये हत्या हुई है, जिसके बाद माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। अब फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जरूर मुकदमा दर्ज कर लिया है, अनंत सिंह और उनके 2 भतीजों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जो समर्थक हैं सूरजभान सिंह के, वो ये कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करने से क्या होता है, गिरफ्तारियां अभी तक क्यों नहीं की गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि दुलार यादव के हत्याकांड के बाद से ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके में अब जो जातियों की ध्रुवीकरण है वो जरूर देखने को मिल सकता है। यादव वोट बैंक एकजुट होगा, क्या आरजेडी को इसका फायदा होगा, क्या धानुक समाज जिसकी बात की जा रही है, जिससे प्रशांत किशोर के उम्मीदवार आते हैं प्रियदर्शी पीयूष, क्या वो धानुक समाज जो है वो नीतीश से छिटककर या यहाँ अनंत सिंह से छिटककर वो बट जाएगा, ये अब देखना दिलचस्प हो रहा है। आया उधर से ईटा चला दिया, फोड़ दिया शीशा उसा। कौन है ये लोग जो चला रहे हैं? अनंत सिंह के समर्थक है सब। तो क्या हुआ पूरा बता। हम लोग जा रहे थे, मेरा नाम विकास कुमार हुआ और हम राष्ट्रीय जनता दल से हैं और जो है हम लोग दुलारचंद जी के पोस्टमार्टम शव यात्रा में पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे। तो रास्ता में जो है अनंत सिंह का कुछ समर्थक लोग जो है ईटा पत्थर और गोलीबारी भी किए हैं। हाँ, शीशा तोड़ दिया सर, गाड़ी जो चलाया ना शीशा तोड़ दिया। शीशा फोड़ दिया है। क्या नाम हुआ आप लोग का? सोहन सिंह। क्या हो गया था? यहाँ पर सीधा सीधी हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, एकाएक उधर से 10 आदमी आया, लाठी ईंटा लेकर के, ईंटा मारा, शीशा मारा, सब गाड़ी घुमा गया। हम गाड़ी खड़ा किए हुए साइड में आकर के शीशा फोड़ के चल गया। अनंत सिंह के समर्थक है सब। इधर से भी कुछ हुआ था? कुछ नहीं किए, इधर से देख लीजिए निरत्था है, कोई ईंटा पत्थर हाथ में रहता था, मट्टी लगा हुआ था, पानी पड़ रहा है। पीछे पीछे चल रहे थे ना, तो पूरा गाड़ी आप चेक करवा लीजिए, आपके पास पुलिस प्रशासन सब है। अगर एक गाड़ी में एक डंडा निकल गया तो आशुतोष यादव जेल खटने के लिए तैयार है। लेकिन वो लोग जो गुंडागर्दी करवा रहे हैं अनंत सिंह ना, इनका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ जाएगा। प्रशासन का क्या डर भय रहेगा? खुला AK-47 वाला हथियार वाले को जेल से बाहर निकाल के उनको टिकट देते हैं नीतीश कुमार खुद और बोलते हैं सुशासन की सरकार है। बिल्कुल, सब यात्रा में हम लोग पीछे पीछे हैं, बिल्कुल। और ये सब बच्चा ये सब बताइए, तो ये सब अपराधी है, शकल देख के लगता है सब अपराधी है, ये सब अपराधी है। देख के पता चल रहा है आपको कि अपराधी होगा ये लोग बच्चा। अब बताइए कैसा सरकार है, कैसा सुशासन की सरकार है? लोग बोलते हैं सुशासन की सरकार है, इसमें भाजपा मेन जड़ है, भाजपा वाले
सारे गुंडागर्दी का जड़ भाजपा वाले। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद, मौत के बाद अब मोकामा का जो सियासी रण है वो दो बाहुबलियों के आमने सामने आकर टिक गया है, क्योंकि दोनों ही बाहुबली अब एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बातें कर रहे हैं। आरोप अनंत सिंह पर लगाए जा रहे हैं, तो अनंत सिंह आरोप सूरजभान सिंह पर लगा रहे हैं कि उनको बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है। कुल मिलाकर मोकामा में जातीय गोलबंदी का समीकरण देखने को मिल रहा है। दुलारचंद यादव की हत्या या मौत के बाद से अब लगातार सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।